क्योंकि ऐसे गुरु घंटालों को हम पोसेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा विनाश होगा। तो इन चार तत्वों में से सभी से पास से कुछ मिलता है, उसको हमें सभी में से लेकर सभी शक्तियों को मिलाकर अपना विकास अपने जीवन में कैसे हो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हमें प्राप्त हो, उसी के बारे में हमें आगे सोचना है। और उस सोचने के लिए ध्यान की जरूरत पड़ती है। ध्यान मतलब एकाग्रता। अपने भीतर उतरने की एक यात्रा को ध्यान बोला जाता है। जैसे पतंजलि ने लिखा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। हाँ देखो, हमारे और आपके लिए समाधि तो बहुत दूर की बात है। और यदि कोई कहता है कि हमें समाधि प्राप्त होती है तो उसको हम नमस्कार करते हैं, लेकिन समाधि एक जन्म में नहीं मिलती, 2 जन्म में नहीं मिलती। उसके लिए कई जन्मों की साधना की जरूरत पड़ती है, कई बार जन्म लेने पड़ते हैं। एक कवि ने बहुत बढ़िया लिखा है, 100 बार जन्म लेंगे हे जाने परमात्मा तुम, हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। ऐ परमात्मा, ऐ ईश्वर, हम बार बार जन्म लेंगे लेकिन तुझसे जुदा हम कभी नहीं होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, हाँ? किस्मत कब तक हमको रोकेंगी? हम तो बार बार यही प्रयत्न करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो कब तक हमसे छुपा रहेगा? किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन योग की राहों में हम भटकेंगे नहीं अब तो। इन योग की राह में आ गए हैं तो हम भटकेंगे नहीं, और हम तुझे पाकर ही रहेंगे। अरमान हमारा है, हम ध्यान तेरा करेंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। हे जाने परमात्मा तुम, हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। हम तेरे नाम पर फना हो जाएंगे प्रभु, क्योंकि योग की शक्ति हमारी इतनी बढ़ा देंगे कि तुम्हें हमारे साथ रहकर भी तुम अलग हो, लेकिन हम तुम्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि तुम हमारे भीतर हो, हम जानते हैं, तुम हमसे जुड़े हो, ये भी हम जानते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के कारण हम तुमसे दूर हो गए हैं। इसीलिए 100 बार जन्म लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें पकड़ेंगे जरूर, क्योंकि तुम हमारे भीतर है ना, हमारी पकड़ में नहीं आता। लेकिन तुझे पकड़ के हम क्या करेंगे? बस तेरे भीतर समा जाएंगे।
तुझे मिलने की और कोई जल्दी नहीं है हमें तेरे भीतर समाने की, एक आकार हो जाने की। तेरा और हमारा एक आकार होना चाहिए। कोई देखे तो ऐसा लगे कि हम हैं, और हम देखे तब ऐसा लगे कि तुम हो। देखने वाला को हम दिखाई पड़े और हमें तुम दिखाई पड़ो। ऐसा जीवन हमें चाहिए प्रभु। और यही ध्यान से हमारी प्राप्ति का मार्ग है। यही हमारी आरज़ुएं है, यही हमारी तमन्ना है। यदि तुम नहीं मानोगे तो हम तेरे सामने बैठ जाएंगे ध्यान लगा के प्रभु। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए हो। हे परमात्मा, हमारी यही तमन्ना है कि तू नहीं पकड़ में आएगा तो तेरे ही दर के सामने हम बैठ जाएंगे, चाहे मरे या जिए, वो तेरे पर है। क्योंकि योग की शक्तियां इतनी पावरफुल है कि मरने का तो इसमें कोई चांस रहता ही नहीं है। इसमें यदि चांस है तो तुझे पाने का है। और हम जब निरोगी होने लगते हैं ना, तब पता चल जाता है कि तू हमको मिलने के लिए बेताब है। तो एक कवि ने बहुत बढ़िया लिखा था, बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों के भरे ये तराने, जिन्हें सुनकर दुनिया झूम उठे, नाचे गाए ये तराने। बेकरार दिल तू गाए जा। भीतर से खुशियों के तराने निकलने लगे, आनंद की लहरें उठने लगे और ठंडी ठंडी हवाएं आने लगे, तो फिर क्या चाहिए प्रभु? इतनी शांति, इतना सुख तेरे चरणों में आने के बाद मिलता है। ये तेरे ही चरणों की शक्तियां हैं प्रभु। यदि तेरे चरणों में इतनी शक्तियां हैं तो साक्षात हम तेरे में समा जाएंगे तो कितनी शक्तियां पा लेंगे, कितनी ऊर्जाएं पाएंगे हम। बस तेरी रहमत जो हमारे पर उतर रही है, हमें योग के रास्ते पर आने का जो तूने मौका दे दिया है प्रभु, अब उसे हम गंवाना नहीं चाहते। क्योंकि बहुत कुछ गंवा दिया है हमने पूरे जीवन में, बहुत कुछ गंवा दिया। अब जितनी भी जिंदगी बची है हमारे हाथों में, अब गंवाना नहीं चाहते, अब तो पाना चाहते हैं। और हम पाकर ही रहेंगे प्रभु। एक कवि ने और भी लिखा था, तेरे दर पे आए हैं कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे। तेरे दर पे आए हैं, तेरे सामने आ गए हैं प्रभु। क्योंकि तू हमारे भीतर रहता है तो हम भी भीतर आ गए हैं, और ये छुपा छुपी का खेल खत्म। धीरे धीरे तू हमारे सामने आ जाएगा और हमारा और तुम्हारा दीदार एक दूसरे को हो जाएगा। फिर दोनों में से हम एक हो जाएंगे।
न तुम्हें ढूंढने की कोई तकलीफ हमें और न तुम्हें पाने की कोई हसरत हमें। बस तेरे में एक लीन हो जाना है हमें, एक आकार हो जाना है। और इसी ऊर्जा को हम बनाए रखना चाहते हैं, इन्हीं शक्तियों को हम बनाए रखना चाहते हैं। यही आनंद, यही शांति, यही सुख, ये भीतर की अनुभूतियां ठंडी ठंडी लहरों में हम जो तेरी शक्तियों का अनुभव ले रहे हैं, बस ऐसे अवसर बार बार देना प्रभु, ताकि हम तेरे से कभी बिछड़े हुए रहे नहीं, बस सदा कहा तेरे ही भीतर समाते रहे और जन्मों जन्म तक हम तेरी ही शक्तियों के कारण अपने जीवन को संवारते रहे, बनाते रहे और इसी तरह तेरी अमृत वर्षा हमारे पर बरसती रहे प्रभु, यही हमारी इच्छा है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। બંને હાથની હથેળી ઉપર લઈને ઘસીશું, રગડશું અને આંખો ઉપર લગાવીને હથેળીઓમાં આંખો ખોલીને ચહેરાને મસાજ કરતા કરતા હાથ હટાવશું, બંને પગ લાંબા કરી થપથપાવશું, પંજા ટકરાવશું અને બંને ઘૂંટણો વાળીને ડાબું પડખું ફરીને ધીરે ધીરે બેઠું થવાનું છે। આ પદ્ધતિથી જ બેઠું થવાનું, ઘૂંટણો વાળવાના, ડાબો પડખું ફરવાનું, જમણા હાથનો ટેકો દેવાનો અને પછી ધીરે ધીરે બેઠું થવાનું। ક્યારેય પણ સીધું જ બેઠું નહીં થવાનું। આ દરેક લોકોએ ખાસ નોંધ લેવાની જરૂર છે। ઓમ ઓમ ઓમ।